किसी नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें खासा मेल जोल था। बचपन में ही उनके मन में ख्याल आया कि कहीं चलकर पढ़ाई की जाए। अगले दिन में पढ़ने के लिए कन्नौज चले गए। वहां जाकर वे किसी पाठशाला में पढ़ने लगे। 12 वर्ष तक जी लगाकर पढ़ाई करने के बाद वे सभी अच्छे विद्वान बन गए। अब उन्होंने सोचा कि हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब अपने गुरु की आज्ञा लेकर हमें वापस अपने नगर लौटना चाहिए। यह निर्णय करने के बाद वे अपने गुरु के पास गए और आज्ञा मिल जाने के बाद वे अपने पुथी पत्र संभाले अपने नगर की ओर रवाना हो गए। अभी वे कुछ दूर ही चले थे कि रास्ते में एक तिराहा आन पड़ा। तिराहा यानी 3 रास्ते का एक चौराहा, यानी कि 3 रास्तों का एक समूह आ गया। तिराहा पड़ा। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आगे के 2 रास्तों में से कौन सा रास्ता अपने नगर को जाता है। अक्ल कुछ काम न दे रही थी। वे ठीक निर्णय करने बैठ गए कि किस रास्ते से चलना ठीक होगा। अब उनमें से एक ने पोथी उलटकर यह देखने लगा कि उसमें क्या लिखा है। संयोग कुछ ऐसा था कि उसी समय पास के नगर में एक बनिया मर गया था। उसे जलाने के लिए बहुत से लोग नदी की ओर जा रहे थे। उसी समय उन 4 में से एक ने पोथी में अपने प्रश्न का जवाब भी पा लिया। कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा नहीं, इसके विषय में उसने लिखा था, महाजनों येन गतः सा पंथा, यानी कि महाजन लोग जिस रास्ते पे जाएं वही पथ है, वही रास्ता है, उसी रास्ते पर चलना चाहिए। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ महाजन का अर्थ क्या है और किस मार्ग की बात की गई है। श्रेणी या कारवां बनाकर निकलने के कारण बनियों के लिए महाजन शब्द का प्रयोग तो होता ही है, महान व्यक्तियों के लिए भी होता है। यह उन्होंने सोचने की चिंता नहीं की। उस पंडित ने कहा, महाजन लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसी पर चलें। और वे चारों शमशान की ओर जाने वालों के साथ चल दिए। शमशान पहुंचकर उन्होंने वहां एक गधे को देखा। अब एकांत में चारों लोग एकांत में रहकर पढ़ते थे तो उन्होंने कभी कोई जानवर देखा नहीं था। एक ने पूछा, भाई ये कौन सा जीव है। दूसरे पंडित की पोथी देखने की बारी थी। उसने भी इसका समाधान देखा। उसमें लिखा था, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सह बांधवः। बात सही भी थी। बंधु तो वही है जो सुख में, दुख में, दुर्भिक्ष में, शत्रुओं का सामना करने में, न्यायालय में और शमशान में साथ दे। उसने श्लोक पढ़ा और कहा, बंधु भाइयों, यह तो हमारा बंधु है। अब इन चारों में से कोई तो उसे गले लगाने लगा, कोई उसके पांव पखानने लगा। अभी वे सब यह कर ही रहे थे कि उनकी नजर एक ऊंट पर पड़ी। उनके अचरज का कोई ठिकाना न रहा। वे यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी तेजी से चलने वाला यह जानवर कौन है। इस बार पोथी तीसरे को उलटनी पड़ी और पोथी में लिखा था, धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति तेज होती है। अब उन्हें यह तय करने में क्या रुकावट हो सकती कि धर्म इसी को कहते हैं। पर तभी चौथे को सूझ गया कि एक रटा हुआ बात है, इष्टम धर्मेण योजिए, प्रिय को धर्म से जोड़ना चाहिए। अब क्या था, उन चारों ने मिलकर उस गधे को ऊंट के गले से बांध लिया। अब यह बात किसी ने जाकर उस गधे के मालिक धोबी से कह दी। धोबी हाथ में डंडा लिए दौड़ा आया। उसे देखते ही वहां से चंपत हो गए। चारों भाग गए। वे भागते हुए कुछ ही देर दूर गए होंगे कि रास्ते में एक नदी पड़ गई। सवाल था कि नदी को पार कैसे किया जाए। अभी वे कुछ सोच विचार कर ही रहे थे कि नदी में बहकर आता हुआ पलाश का एक पत्ता दिख गया। संयोग से पत्ते को देखकर पत्ते के बारे में जो कुछ पड़ा हुआ था वह एक को याद आ गया। आगस्मियति यत् पत्रम तत्पारम तारिष्यति, आने वाला पत्र ही पार उतारेगा। अब किताब की बात गलत तो हो नहीं सकती थी। एक ने आव देखा ना ताव, कूदकर उसी पर सवार हो गया। तैरना उसे आता नहीं था। वह डूबने लगा तो एक ने उसकी चोटी पकड़ ली। उसे चोटी से उठाना कठिन लग रहा था। यह भी अनुमान हो गया था कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। ठीक इसी समय एक दूसरे को किताब में पढ़ी एक बात याद आ गई कि यदि सब कुछ हाथ से जा रहा हो तो समझदार लोग कुछ गंवाकर भी बाकी को बचा लेते हैं। सब कुछ चला गया तब तो नष्ट हो जाएगा, यह सोचकर उसने उस डूबते हुए साथी का सिर काट लिया। अब वे 3 रह गए। जैसे तैसे बेचारे गांव में पहुंचे। गांव वालों को पता चला कि ये ब्राह्मण है। तीनों को 3 गृहस्थों ने भोजन के लिए न्योता दिया। 3 परिवारों से 3 लोगों को बुलावा आया। तीनों को बुला रहा है। एक जिस घर में गया उसमें खाने के लिए सेवई दी गई। उसके लंबे लच्छों को देखकर उसे याद आया कि दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। दीर्घसूत्री विनश्यति मतलब तो था कि दीर्घसूत्री या आलसी आदमी नष्ट हो जाता, पर उसने इसका सीधा अर्थ लंबे लच्छे और सेवई के लच्छों पर घटाकर सोच लिया कि यदि उसने ये खाली सेवई खाई तो वो मर जाएगा। तो वो खान छोड़कर चला आया।
दूसरे जिस घर में गया था वहां उसे रोटी खाने को दी गई। पोथी पिराड़े आ गई। उसे याद आया कि यदि पहली हुई चीज की उम्र कम होती है, अति विस्तार विस्तीर्णम तद भवेत न चिराय सुम, वह रोटी खा लेता है तो उसकी उम्र घट जाने का खतरा था। वह भी भूखा उठ गया। तीसरे को खाने के लिए बड़ा दिया गया। बड़ा जो उड़द की दाल का बनता है वो दिया गया। उसमें बीच में छेद तो होता ही है। उसका ज्ञान भी कूदकर उसके और बड़े के बीच में आ गया। उसे याद आया छिद्रेश्वनर्था बहुली भवंती, छिद्र छेद के नाम पर उसे बड़े का ही छेद दिखाई दे रहा था। छेद का अर्थ भेद का खुलना भी होता है, यह उसे मालूम ही नहीं था। वह बड़े खा लेता तो उसके साथ भी अनर्थ हो जाता। बेचारा यह सोचकर भूखा रह गया। लोग उनके ज्ञान पर हंस रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब वे तीनों भूखे प्यासे अपने अपने नगर की ओर रवाना हुए। यह कहानी सुनाने के बाद स्वर्ण सिद्धि ने कहा, तुम भी दुनियादार न होने के कारण ये आफत में पड़े, इसलिए मैं कह रहा था कि शास्त्रज्ञ होने पर भी मूर्खता करने से बाज नहीं आते। और यहाँ पर ये कमलेश्वर जी द्वारा अनुदित कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।